हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग आपकी जुलाई से दिसंबर 2023 की यानी कि 6 महीने की रीडिंग है। एक्चुअल में मैंने साल की रीडिंग इकट्ठी नहीं बनाई थी, मैंने पहले जनवरी से जून तक की बनाई थी और ये पार्ट 2 है, जुलाई से दिसंबर 2023 आपका कैसा रहेगा। इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रीडिंग बना रही हूँ। और इसमें सभी लाइफ के एरियाज़ को हम कवर करेंगे, यानी कि आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, शादी, मनी, ऑलरेडी जो भी चीज़ें होती हैं पूरे साल के अंदर, तो मैं 6 महीने में ये कवर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से जो मेरे पास कार्ड्स आए ना आपके लिए, ये जुलाई से लेकर दिसंबर ओवरऑल की क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। शनि का कार्ड आया फर्स्ट हाउस और पाइसीज आए हैं आपके लिए। और मेरे पास आए हैं चिरॉन, नाइन्थ हाउस एंड एरीज। तो देखिए, ये कार्ड्स मुझे सारे जो एस्ट्रोलॉजी से बोल रहे हैं ना कर्क राशि, पहली चीज़ तो आपका इन 6 महीनों के लिए ना मुझे ये दिख रहा है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर आपने पीछे मतलब जो पुराना टाइम निकला है, हो सकता है कहीं आपने आपको इग्नोर किया हो, आपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा हो या लोगों के बारे में ज़्यादा किया हो। अगर आपने ऐसा किया है या आपकी ऐसी सोच रह रही है कि भी आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा और दूसरों के बारे में किया है, खुद का कभी ध्यान नहीं रखा, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा, तो अब ये 6 महीनों में ना आप मुझे खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप वही कर रहे हो। आप लोगों की उतनी परवाह नहीं कर रहे हो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका फोकस रहेगा, थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहेंगे। दूसरी चीज़, और जो भी आप करोगे ना इन 6 महीनों के लिए, बहुत ज़्यादा माइंड से चलोगे, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करोगे। देखिए, वो लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है कर्क राशि, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, किसी भी लाइफ के एरिया में आपकी एनर्जीज, मतलब आपकी सोच ऐसी रहेगी कि आप माइंड से चलोगे, सही गलत के हिसाब से चलोगे, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, अनुशासन के हिसाब से चलोगे। हर चीज़ का जो एक डिसिप्लिन होता है ना, उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ सिस्टम बना के चलोगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, चाहे रिलेशनशिप्स है, चाहे करियर, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। आप ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करोगे, जो आपको सही लगेगा। आप अपने राइट्स के लिए ना मुझे खड़े होते हुए दिख रहे हो। मीन्स आपको लगेगा कि भी आपने अब ना दूसरों के हिसाब से नहीं चलना, खुद के हिसाब से चलना है। बट जो भी है, एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर भी रहेगा साथ ही साथ। होता ना, जैसे थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा अपने हिसाब से लोगों को डील करता है, चीज़ों को डील करता है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो कर्क राशि। कई बार इंसान की तब भी ऐसी सोच बन जाती है कि जब हम लोगों के लिए ज़्यादा करते हैं, तो एक टाइम आता हमें रियलाइजेशन होती है भी हमें मिला क्या। तो हो सकता है इसलिए अब आपकी ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं भी, अब आपको खुद को ज़्यादा ध्यान दोगे, आपको क्या अच्छा लग रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी कोई हॉबी है, चाहे आपकी कोई सोच है। तो जो भी चीज़ें आपको सही लगेंगी आप वैसे ही करोगे। और दूसरा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि साथ में पाइसिस का भी कार्ड आया। ये तो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच भी रहेगी। और देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं कर्क राशि, आप जो भी लाइफ कैरियर के ऊपर काम करोगे ना इन 6 मंथ्स के लिए, उसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, डिलेज रहेंगे। मतलब अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हो, कोई लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, तो जो भी पाना चाहते हो ना इन 6 मंथ्स में, आप जुलाई से दिसंबर तक के लिए, उसमें छोटी मोटी अड़चने रहेंगी। आपको एकदम से स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, जैसे चीज़ें रुक रुक के होंगी, धीरे धीरे होंगी, डिले होंगी, चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन आप वो करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आपके अंदर एक एग्रेशन भी रहेगा उसको पाने के लिए। तो आप मुझे गिव अप भी करते हुए नहीं दिख रहे हो, यानी कि आगे बढ़ोगे, लेकिन छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे। और जो भी काम आप करोगे बहुत दिमाग से, विजडम के साथ, वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और एक फीलिंग्स, इमोशंस, जो कि मैंने आपको बताया, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके क्लोज्ड वंस के साथ, वो चीज़ें भी रहेंगी। आप इमोशनल भी रहोगे चीज़ों को लेके, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका खुद के ऊपर, खुद की चीज़ों के ऊपर रहेगा। लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस किसी के साथ या किसी खास इंसान के साथ या करियर, प्रोफेशनल लाइफ में वैसी सी एनर्जीज भी रहेंगी। मतलब जो भी आप करोगे वो बहुत ज़्यादा माइंड से करोगे, हर चीज़ को दिमाग से यूज़ करके करोगे। ऐसे नहीं है कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपने कर लिया, वैसी सी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। और कर्क राशि, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो भी करोगे ना बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एग्रेसिव एनर्जीज भी रहेंगी साथ के साथ। अपने गोल और अपने मकसद को पाने के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। थोड़े से इम्पल्सिव भी हो जाओगे, यानी कि जल्दबाजी होती है ना किसी चीज़ को पाने के लिए, वो एनर्जीज रहेंगी।
देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा, चाहे आपका होता ना, हमारा एक पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान होता है कि भाई ये चीज़ें हमें करनी है। किसी के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, किसी से करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी से रिलेटेड हो सकती है। तो कोई भी चीज़ अगर आपका है, उसके लिए आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि बियॉन्ड द पॉइंट आप घबरा नहीं रहे हो, किसी से डर नहीं रहे हो, जो भी आपको करना आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। और थोड़ा सा आप ना एक लॉन्ग जर्नीज भी आपकी रहेंगी। अगर आप लोग ट्रैवल करते हो, कर्क राशि अगर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उसमें आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ट्रैवल आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवल हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे आप जा रहे हो सकता है आप कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हो, मतलब धार्मिक भी आप रहोगे साथ के साथ। कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, या किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज भी रहेंगी। और दूसरी चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी में भी आपका फोकस रहेगा। और देखिए लॉन्ग जर्नीज हैं, साथ के साथ मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप गुरु ही बन गए हो, यानी कि हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे आप मंदिर जा रहे हो, माथा टेकने जा रहे हो। लॉन्ग जर्नी वो भी हो सकती है। अपनी हीलिंग करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ ने आपको परेशान किया था, कोई भी टाइम निकला हो पुराना, तो उसमें से आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। जहाँ पे ग्रीनरी है, हरियाली है, हो सकता है आप लोग वहाँ पे रह रहे हो, कर्क राशि उस जगह पे रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। अदरवाइज आप ऐसी जगह पे हो सकता है घूमने जाओ, कहीं अपना माइंड को फ्रेश करने भी जा सकते हो। लेकिन धार्मिक होते हुए दिख रहे हो, किसी गुरु के साथ जुड़ रहे हो, किसी संस्था के साथ जुड़ रहे हो। जो भी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के साथ चीज़ें होती हैं वो चीज़ें कर रहे हो, या आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कुछ सुन रहे हो, मतलब इन चीज़ों के ऊपर भी आपका ज़्यादा रुझान रहेगा। तो ये तो देखिए होगी आपकी ओवरऑल एनर्जीज। डिलेज रहेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी लाइफ का एरिया है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे, चीज़ें रुक रुक के होंगी लेकिन हो जाएंगी पूरी, ये चीज़ें हैं। और अब हम देखते हैं कर्क राशि दूसरा कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कार्ड्स आए हैं, ओपन अप के कार्ड आए हैं और बॉडी वर्क के कार्ड आए हैं। तो देखिए हेल्थ तो मुझे ओवरऑल तो वैसे तो ठीक दिख रही है, आपकी कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। और अगर जिन लोगों की हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, यानी कि एक्सरसाइज, योगा, खान, अपना अच्छा डाइट ले रहे हो, ये एनर्जीज भी रहेंगी, इसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके लिए स्पेशल कार्ड आया है बॉडी वर्क का कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और थोड़ा सा ओपन अप होना है। होता ना कई बार हम अपने ही लाइफस्टाइल में चलते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, हमें लग रहा है कि जो चीज़ें चल रही है ठीक है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कार्ड आपको बोल रहे हैं कि अगर आप, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ध्यान दे रहे हो, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, वो बिजी इतना हो जाते हैं अपने दूसरे कामों में, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो क्योंकि साथ में ओपन अप का कार्ड आया कि आपको ओपन अप होना है, यानी कि जो चीज़ आपके माइंड में बैठ गई है ना कि बस जैसे लाइफस्टाइल चल रहा है वैसे ही चलने दो, आप जो खा रहे हो वही ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। तो कार्ड आपको बोल रहा है ऐसा नहीं करना, आपने अपने ओपन अप होना है, नई चीज़ों को वेलकम करना है, अपनी थोड़ी सी सोच को बदलना है लाइफस्टाइल के लिए। तो जो चीज़ें आप नहीं कर रहे थे वो चीज़ें आप करो। और ऑलरेडी मुझे हेल्थ वैसे इतनी ख़राब तो नहीं दिख रही है, छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे लेकिन आपकी रिकवरी भी होती हुई मुझे उसमें से दिख रही है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रहेगी। अब हम देखते हैं जी आपके लिए शादी को लेके कर्क राशि की मैरिज आपकी इन 6 मंथ्स में कैसी रहेगी, यानी कि मैरिज होगी नहीं होगी, जो लोग शादी से रिलेटेड देख रहे हैं। तो देखिए मेरे पास शादी के लिए ये कार्ड आए हैं आपके, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड एंड पॉसिबिलिटी के कार्ड है। अब ये कार्ड देख के घबराना नहीं है, अभी अरे कार्ड ऐसा आ गया, कार्ड है, ये लाइफ टाइम की प्रोडिक्शन नहीं है, ये 6 महीने की प्रोडिक्शन है। देखिए मुझे शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज दिख रही है यहाँ पे कि अगर आप लोग शादी करना चाह रहे हो, या चाहे देखिए शादी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज रहेंगे। यानी कि आप जैसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप जैसे चीज़ें चाह रहे हो मैरिज को लेके, वो चीज़ें वैसे नहीं होंगी। तो जिसके कारण आप मुझे हर्ट दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो। होता ना कई बार, हो सकता है आपने कोई उम्मीद लगा ली और आपको लग रहा था ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वही काम होते होते एंड में थोड़ा सा लेट हो गया, डिले हो गया, हुआ नहीं, तो इसके कारण आप हर्ट हो सकते हो। या हो सकता है कि आपकी शादी इन 6 मंथ्स में थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रही है कर्क राशि, टू बी वेरी फ्रैंक। तो देखिए अगर आप कोशिश कर रहे हो तो मुझे नहीं दिख रहा कि इन 6 मंथ्स में शादी से रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो जिसके कारण आप मुझे थोड़ा सा मायूस, परेशान होते हुए दिख रहे हो। लेकिन जो भी है, आप
परेशान दिख रहे हो, लेकिन फिर भी आप ना वो उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है आप अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हो कि कैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए, कैसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो। होता ना कई बार हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, वो काम नहीं करती, फिर हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। ये शादी से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं स्पेशल। दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, वो काम नहीं करती, तो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। आपकी एक कोशिश भी रहेगी, विल पावर भी रहेगी, आप जो भी करोगे डिटर्मिनेशन के साथ, लॉन्ग टर्म को सोच के आगे बढ़ोगे भी। लेकिन देखिए चैलेंजेस रहेंगे, चीज़ें इन 6 मंथ्स में शादी से रिलेटेड मुझे पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं। हो सकता अगले साल हो जाए 2024 में, वो तो जब रीडिंग आएगी तब पता चलेगा। लेकिन इस साल मुझे नहीं दिख रहा कि आपकी मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही, या आपको कोई रिश्ता नहीं पसंद आया, कुछ चीज़ें लेट होगी, डिले होगी, आपके हिसाब से नहीं हुई, एनीथिंग, कुछ भी अड़चने रह सकती हैं। बट आप कोशिश ज़रूर करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट शादी देखिए इन 6 मंथ्स में कर्क राशि मुझे आपकी नहीं होती हुई दिख रही है। तो वो जो था मैंने आपको बता दिया। और आगे आपके करियर के लिए कार्ड आए हैं। देखिए एस ऑफ कप्स, डेथ और क्लिंगिंग टू द पास्ट। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें बेटर तो होंगी कर्क राशि करियर से रिलेटेड, लेकिन ये कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आपको एंड करना और कोई नई चीज़ आपने शुरू करनी है। यानी कि आपका जो पुराना लाइफ स्टाइल है काम करने का, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, ये सिर्फ करियर से रिलेटेड मैंने निकाले हैं। तो ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि हो सकता है आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके ना, मतलब कोई पुरानी जॉब छोड़ना चाहते हो, कोई पुराना बिजनेस छोड़ना चाहते हो, या जो काम अभी कर रहे हो उसको नए सिरे से करना चाहते हो, थोड़ा सा अपना पुराना लाइफस्टाइल, थोड़ा सा फोकस बदलना चाहते हो। वो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो रही हैं, यानी कि आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। होता ना हम कई बार रिजिड हो जाते हैं, फिक्सेटेड हो जाते हैं, हमारी एक ज़िद होती है, हम अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, एक अटैचमेंट किसी काम के साथ या स्पेशल किसी खास चीज़ के साथ आपकी हो रही है। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड आपको बोल रही हूँ। तो कुछ चीज़ों की ये गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि कर्क राशि मुझे आपके लिए ना अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही है। नया काम शुरू होता हुआ दिख रहा है, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई नया ऑफर आ रहा है आपके पास, कोई नई जॉब आ रही है, कोई नए बिजनेस के आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है आप पुराने आइडियाज़ को बदल नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि जो पुरानी सोच है, पुराना तरीका है, उसी के हिसाब से चलना है। नई चीज़ें आएंगी आपके पास, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि कर्क राशि आपकी ना काम करियर को लेके आप कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, जिसके कारण नई चीज़ें थोड़ा सा आपको वेलकम करना मुश्किल होगा। हो सकता है आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, किसी इंसान को लेट गो करना है करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, अकेले काम करना है। देखिए नई चीज़ें आएंगी, लेकिन पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा आपको छोड़ना मुश्किल हो रहा है। और आपकी थोड़ी सोच, मुझे ये भी दिख रहा है थोड़ा सा जिद वाली एनर्जीज है, कि आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वही ठीक है। तो इसी कारण थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है लेट गो करना। और आपके लिए गाइडेंस यही है कि जल्दी से छोड़ें जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, चाहे आपका पुराने काम करने का तरीका है, आपकी सोच है, आपकी कोई ज़िद है, या कोई इंसान है जो आपको सर्व नहीं कर रहा करियर, प्रोफेशनल लाइफ में। आप उनको जल्दी लेट गो करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप उसको वेलकम करें और उसके ऊपर काम करें और आगे बढ़े, जिसमें एक हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, खुशी रहती हुई मुझे दिख रही है आपके काम करियर में। और देखिए अभी हम देखते हैं कि आपको और ओवरऑल आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। देखिए ओवरऑल की एनर्जीज जो टैरो कार्ड्स बोल रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टैरो कार्ड्स के लिए मेरे पास सबसे पहले जुलाई और अगस्त 2 महीने आए हैं, एक्सपीरियंस, सिंग एंड लवर्स के कार्ड आए हैं। तो देखिए ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं सबसे पहले तो आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत फोकस रहेगा इन 2 महीनों के लिए कर्क राशि। लवर्स का कार्ड है, तो ये एक्चुअल में ज़्यादातर जो टैरो कार्ड्स में होता है ना, ये लव लाइफ रिलेशनशिप होते हैं ज़्यादातर। वैसे लवर्स है तो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, वो मैं मंथली हर महीने अपलोड करती हूँ चैनल पे, वो आप वहाँ देखना। लेकिन लवर्स का कार्ड बोलता है कि कोई खास रिलेशनशिप के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब कर्क राशि आपका डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रिलेशनशिप है, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए एक्चुअल में लव लाइफ रिलेशनशिप आपके पार्टनर है उनके साथ रहेगा, किसी का हो सकता है कि आपकी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का बच्चों के साथ, किसी का आपके मदर के साथ, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर भी। कोई भी रिलेशनशिप है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका एक फोकस रहेगा, बहुत पैशनेट एनर्जीज रहेंगी उस इंसान के साथ आपकी, और कहीं ना कहीं आपका मुझे उनके साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, एक कनेक्शन आपका बनता हुआ मुझे दिख रहा है।
एक क्लोजनेस आती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपको कर्क राशि, कोई फैसला लेना है आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे रिलेशनशिप कोई भी होगा, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लेना। तो वो रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी रहेगा और किसी तरीके के आपके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि आपका फोकस पहले 2 महीने तो मुझे यही दिख रहा है, जुलाई अगस्त में रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। और किसी चीज़ का आप वेट भी करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि। हो सकता है इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई फैसला, कोई लेना, कोई डिसीजन आपको लेना है, उसी से ही रिलेटेड किसी चीज़ का इंतज़ार भी आपको रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपने, अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो, आप अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, वो आपको मिलने आना चाह रहे हैं, इसलिए उसका वेट कर रहे हो। या कोई फैसला आपको लेना है, कोई बड़ा फैसला लेना है या कोई छोटा फैसला भी लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। थोड़ी सी आपकी पैसिव सी एनर्जीज दिख रही है, लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। और कुछ चीज़ों का आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका आपको आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये आपका टाइम था, आपको इसका एक्सपीरियंस करना ही था, तो इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो चीज़ें तो मुझे ठीक ठाक दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं। पहले 2 महीने रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें बेटर दिख रही हैं और ज़्यादा फोकस रहेगा लव रिलेशन के ऊपर, ज़्यादा रहेगा। एंड देखिए कर्क राशि, आगे जो टाइम रहेगा, ये तो हमारा था जुलाई अगस्त, ये है सितंबर अक्टूबर, 2 महीने के। सितंबर अक्टूबर में मुझे ये कार्ड बोल रहे थे कि किसी तरीके का एक अकेलापन भी रहता हुआ दिख रहा है, एक मायूसी रहती हुई दिख रही है। ये कार्ड भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और आपके लिए शादी के लिए आया था 3 ऑफ सोर्ड्स। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी रीडिंग के हिसाब से, वैसे तो ये क्योंकि हम जनरल रीडिंग देख रहे हैं, किसी भी लाइफ के एरिया के ऊपर एक थोड़ी सी हर्ट एनर्जीज रहेंगी। हो सकता है आपकी कुछ बातें आपके हिसाब से नहीं हो रही, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने दिल पे लगा ली वो बात। हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसिस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील भी कर सकते हो सितंबर और अक्टूबर में। और ज़्यादा मुझे लग रहा है, हो सकता है कि शादी से रिलेटेड हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो इसलिए भी आप हर्ट एनर्जीज में दिख रहे हो मुझे। लेकिन जो भी है, हर्ट एनर्जीज में हो, लेकिन उतना अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो आप अपने ऊपर। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स मतलब ले रहे हो। कोई भी लाइफ के एरिया के ऊपर आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो और लुक फॉरवर्ड कर रहे हो चीज़ों के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो या बढ़ रहे हो। होता ना, कोई चीज़ सीख रहे हो। और कर्क राशि, एक चीज़ आपको और बताऊं, हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। हो सकता है किसी कॉल, मैसेज का, ईमेल का, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे। हमने यहाँ पे देखा भी था ना, किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप कर रहे हो। तो वो चीज़ें आपको मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। और यानी कि वो फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल भी रिसीव हो रहा है, जिसके कारण एक एक्साइटमेंट रहेगा, एक जोश रहेगा, एक हैप्पीनेस रहेगी, एक खुशी रहेगी। ट्रैवल से रिलेटेड भी कुछ प्लानिंग हो रही है, बट मन ही मन, दिल में आपको कोई चीज़ है जो थोड़ा सा सता रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बट एनीथिंग, आप किसी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करते हुए मुझे दिख रहे, आगे ज़रूर बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो और कोई चीज़ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, ये एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, देखें यहाँ तक तो चीज़ें ठीक दिख रही थी। आप अपने ऊपर चीज़ों को हावी नहीं होने दे रही हो, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन नवंबर दिसंबर का जो टाइम है ना, उसमें वो चीज़ें आपके ऊपर हावी होती हुई मुझे दिख रही हैं। यानी कि थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस आप ले रहे हो किसी चीज़ को लेके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, होता ना, फिक्र और चिंता कर रहे हो। मतलब जुलाई से लेके अक्टूबर तक का टाइम मुझे ठीक दिख रहा है, आप अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हो। लेकिन नवंबर दिसंबर में कुछ चीज़ों की ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिक्र कर रहे हो, चिंता कर रहे हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं कर्क राशि, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। देखिए यहाँ पे कोई भी एरिया होगा, चाहे आप अपने करियर को लेके फिक्र चिंता कर रहे हो सकता है पैसों को लेके कर रहे हो, किसी खास इंसान को सोच सोच के फिक्र चिंता कर रहे हो, कोई भी लाइफ का एरिया उसको लेके सोच रहे हो, फिक्र चिंता कर रहे हो, थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि शनि का आपके पास इन 6 महीनों के लिए शनि जो है वो एक्टिवेट हुए हैं, तो चीज़ें लेट होंगी, डिले होंगी, तो हो सकता है इसलिए भी कुछ चीज़ें कई बार हमारे हिसाब से नहीं होती हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एंड में जाके थोड़ा सा परेशान, टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ को लेते हुए दिख रहे हो।
और वो चीज़ें मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उतना परेशान ना हो, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो। और वैसे भी ये साल के आखिर के 2 महीने रह गए हैं, साल ख़त्म हो जाएगा, नया साल आ जाएगा। और दूसरी है आपके लिए गाइडेंस कि आपको इतना वैसे परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ये आखिर के 2 महीने रहेंगी कि कोई इंसान थोड़ा ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ले रहा है, कोई इंसान थोड़ा कम ले रहा है, डिपेंड करता है आपकी कैसी सोच है, ये चीज़ें हैं। और आप कितने स्ट्रॉन्ग हो मेंटली। तो जस्टिस का कार्ड आपके लिए यही है कि भी जो भी होगा आपके साथ फेयर होगा, गलत नहीं होगा। ये ओवरऑल के लिए है कि भी जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी ना, अगर आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ सही नहीं हो रहा, इसलिए आप परेशान हो, तो कार्ड आपको बोल रहा है कि चाहे करियर है, आपका पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है, मनी पैसे से रिलेटेड है, चीज़ें गलत नहीं होंगी। आप सिर्फ खुद से ना वो चीज़ें सोच सोच के उसको बड़ा बना रहे हो। तो जो भी होगा आपके साथ सही होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा। आपने जितनी भी मेहनत की है पीछे या फिर इन 6 मंथ्स में, आपको डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ें हैं। और शाइन का कार्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल के लिए ये 6 मंथ्स ब्राइटनेस लेके आएंगे, एक शाइनिंग रहेगी, एक खुशी रहेगी, एक क्लैरिटी भी रहेगी। आपको जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उन चीज़ों की क्लैरिटी भी रहेगी। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो सही जा रहे हैं, लेकिन आखिर के ये 2 महीने हैं। अब ये नहीं है कि नवंबर दिसंबर पूरे ही 2 महीने आपके टेंशन स्ट्रेस में रहेंगे। होता है कुछ 10-12 दिन निकल जाएँ, फिर आप फिर उसके बाद दिसंबर आ जाए, फिर उसमें 6-7 दिन थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस ले लो। तो ऐसी सी एनर्जीज होती हैं। ऐसे नहीं कि आप 2 महीने पूरा टेंशन स्ट्रेस में बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे रहते हैं। ओवरऑल के लिए एक एक ब्राइटनेस, एक हैप्पीनेस, जो भी आप पाना चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। और कर्क राशि आपके लिए ना गाइडेंस है कि थोड़ा सा आपके अंदर नेगेटिविटी रहेगी इन 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, आपके लिए कार्ड आए थे, देखिए स्ट्रेस का, 9 ऑफ सोर्ड्स, आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स, आप और यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड आया है। तो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि हीलिंग भी आपकी हो जाएगी। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसमें से आप मुझे हील करते हुए भी दिख रहे हो। हीलिंग आप अपनी कर रहे हो। हीलिंग हर किसी के लिए अलग अलग होगी। कोई हो सकता है बाहर घूमने जा रहा है, धार्मिक जगह पे जा रहा है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, किसी को होता है अकेले रहना पसंद है, किसी को हो सकता है लोगों से बात करना पसंद है। तो जो भी आपका एक लाइफस्टाइल है, जैसे आप हीलिंग करते हो, तो वो उसके ऊपर भी आपको फोकस करें और पुरानी चीज़ों के ऊपर ना अटके रहें। क्योंकि आपके लिए था क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं लाता, हमें लेसन मिलते हैं और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो पुरानी चीज़ों को लेट गो करो। पुराना चाहे कोई इंसान है, पुराना कोई लाइफस्टाइल है, या आपकी कोई ज़िद है, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है ना, पास्ट की मेमोरीज, उनको लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो। एक तो ये गाइडेंस है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना कि मेरे साथ तब ऐसे हुआ वैसे हुआ। और जो भी करना है सोच समझ के करना है, ध्यानपूर्वक करना है आगे बढ़ने से पहले। छोटे मोटे चैलेंजेस, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज, चैलेंजेस रहेंगे इन 6 मंथ्स में, लेकिन आप निकल जाओगे। क्योंकि आपके लिए ओवरऑल का कार्ड आया शाइन और जस्टिस के कार्ड है कि जो भी होगा अच्छा होगा। एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहेगी। कुछ चीज़ें हो सकती है आपके हिसाब से ना हो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। तो ओवरऑल मुझे ठीक दिख रहा है। बस आपने ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी चीज़ को लेके। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं उसको लेट गो कर दो। लेट गो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे कोई आपकी ज़िद हो सकती है, चाहे कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, या सर्कमस्टांसिस सिचुएशंस है। दिल पे नहीं लगानी चीज़ों को। बस ये आपके लिए गाइडेंस है। ओवरऑल आपका ठीक रहेगा। ये आपकी रीडिंग थी। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।